Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today, I am here with the topic of a Pact with the Sun book of class 6, and the chapter name is A Strange Wrestling Match. Children, we already discussed the first part of the chapter in our earlier videos. So now this is the second part of the chapter. Are you ready? Very good. Let's start now. So, what is given in the second part, children? Vijay Singh picked up a piece of rock from the sand. अब विजय सिंह ने क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा जो है सैंड पे से उठा लिया. ठीक है. Take this, he offered it to the ghost and squeeze it hard. उसने घोस्ट से कहा कि इस पत्थर को लो और इसे अच्छे से हार्डली इसको स्क्वीज करो. स्क्वीज बनने क्या होता है? दबा देना, पिचका देना. आप पत्थर का टुकड़ा तो नहीं पिचका सकते हैं. It is filled with फ्लूइड. तो वो क्या कहता है उसे घोस्ट को कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है इस पत्थर के अंदर. सी इफ आई एम स्ट्रॉन्ग, देखो मैं कितना स्ट्रांग हूं. While the ghost tried to squeeze the rock first with one hand, then with both. ये पहले तो क्या हुआ कि जो घोस्ट था उसने एक हाथ से उसको स्क्वीज करना शुरू करा, देन उसने दोनों हाथों का यूज किया. विजय सिंह stealthily took out the egg from his pocket. और उसने बड़ी चलाकी से क्या करा, विजय सिंह ने एग निकाला अपनी पॉकेट में से. एंड विजय सिंह snatched the rock from the ghost. और उसने घोस्ट से क्या किया चिल्ड्रन, वो जो रॉक था उसको छीन लिया. एंड placed it between both hand and squeezed. और उन्हें अपने दोनों हाथ के बीच में रख के उसको दबा दिया अच्छे से पत्थर को, है ना. एंड वंस द येलो यॉक ओज्ड फ्रॉम अराउंड हिज फिंगर्स. और एक ही बार में क्या हुआ चिल्ड्रन, वो जो एग का जो येलो यॉक होता है वो पूरी की पूरे उसकी उंगलियों पर लग गया. And the crackling of the egg shell created the illusion of the stone being crushed. और ये जो egg shell था, एग जो टूटा था, उसने क्या illusion create कर दिया घोस्ट के मन में, क्या भ्रम पैदा कर दिया कि भाई ये तो स्टोन है, क्रश करा हुआ स्टोन है, उसके अंदर से लिक्विड निकला है. The ghost was so astonished he did not notice Vijay Singh bending to clean his hands with sand and disposing of the telltale shell. अब घोस्ट को जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ इस बात पे, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि भाई इसने पत्थर में से कैसे ये निकाल दिया, ये रस कैसे निकल गया. और ये भी नोटिस नहीं करा कि विजय सिंह एकदम बैंड हो गया था ज़मीन पर और सैंड से वो जो उसके हाथ गंदे हुए थे उसको पोंछ डाला. विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक. उसके बाद विजय सिंह ने दूसरे पीस को उठाया रॉक के एंड उसे घोस्ट को दे दिया. विदाउट a word the ghost took it. और बिना एक शब्द के घोस्ट ने उसे लिया उस पत्थर को and felt it and peered at it. और उसको कस के दबाने की कोशिश की. विजय सिंह put his hand into his pocket to take out the lump of salt. अभी इस समय में विजय सिंह ने क्या किया चिल्ड्रन, अपनी जेब में से वो जो साल्ट की जो एक गांठ थी उसे निकाला. और दिस इज ओनली अ स्टोन, ये देखो ये केवल एक पत्थर है. प्रोटेस्टेड द घोस्ट, उसने घोस्ट से कहा. एंड एनीवे इट इज टू डार्क टू सी, अब अंधेरे में दिखाई भी नहीं देगा. नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क. और तुमने कभी ये भी नहीं सुना होगा कि घोस्ट जो है अंधेरे में नहीं देख पाते. रिमार्क्ड विजय सिंह, विजय सिंह ने कहा, दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स साल्ट. जो भी स्टोन तुमने अपने हैंड में लिया हुआ उसके अंदर साल्ट है. ठीक है. क्रम्बल इट एंड सी, उसे क्रम्बल करो अच्छे से और देखो. अगेन द घोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन. अब वो पत्थर जो जमीन पे से उठाया हुआ था उसने उसको क्रश करने की कोशिश की, बट इन वेन, लेकिन वो नहीं कर पाया. घोस्ट उसको नहीं कर पाया क्रश, क्योंकि वो तो सचमुच का पत्थर था चिल्ड्रन. ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह. अब उसने वो स्टोन विजय सिंह को दे दिया. द घोस्ट वॉज नाउ बिगिनिंग टू डाउट हिज घोस्टली पावर्स. अब उसको डाउट होने लगा अपनी घोस्टली पावर्स से. पर
ठीक है, आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। अब उसने क्या कहा घोस्ट ने, कि मुझे लगने लगा है कि तुम भाई बेकार के ओपोनेंट नहीं हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग whom I can floor in a minute? सो वॉट ही सेड कि वॉट द यूज ऑफ रेसलिंग, रेसलिंग का क्या यूज है ना। एक कमजोर व्यक्ति को मैं अगर जमीन पे 1 मिनट में गिरा भी दूं तो उस रेसलिंग का कोई फर्क नहीं। सो सेइंग विजय सिंह कैजुअली क्रम्बल्ड द लंप ऑफ साल्ट, उसने उस लंप ऑफ साल्ट को, जो असली का लंप ऑफ साल्ट था, उसको क्रश किया एंड लेट द स्टोन ड्रॉप इन द डार्कनेस, और अंधेरे में वो स्टोन कहीं और डाल दिया जो उसे घोस्ट ने दिया था। ही हेल्ड आउट हिज हैंड एंड कमेंडेड द घोस्ट टू टेस्ट द पावर्ड स्टोन। उसने क्या किया चिल्ड्रन, वो जो नमक था उसको घोस्ट के हाथ में दिया कि इस पाउडर को टेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि ये तो साल्ट है। मेस्मराइज्ड विद द पहलवान्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ द घोस्ट डिड एज ही वाज टोल्ड। अब मेस्मराइज मतलब उसको पता चल चुका था कि जो पहलवान है ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत के साथ में है, तो उसने वैसे ही किया जैसा उसने कहा। अलार्म शॉट थ्रू हिम, दिस मैन कुड इजीली वेंग्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। अब उसने अंदर से सोचा कि ये तो मैन मुझे आसानी से मार डालेगा अंधेरे में, बट परहैप्स शायद ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वेज, लेकिन शायद ये और तरीकों से ट्रिक कर ले मेरे साथ में। एज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर द घोस्ट सेड, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। तो भूत ने क्या कहा, उसने घोस्ट ने क्या कहा चिल्ड्रन, विजय सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि दोस्त विजय सिंह, मैं बहुत ज़्यादा आभारी रहूंगा इस बात का, अगर मैं तुम्हारे जैसे लोग आदमी से मिला हूं, मैं बहुत आभारी हूं इस बात का। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, और मैं एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं हार चुका हूँ। बट वेयर विल यू गो टुनाइट, लेकिन तुम रात को कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर में रेस्ट करो। यू कैन लीव टुमारो, तुम कल चले जाना। नाउ thoroughly elated विजय सिंह रिप्लाइड, विजय सिंह ने क्या रिप्लाई किया, आई कैन नॉट रिफ्यूज योर हॉस्पिटैलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी। मैं तुम्हारे आप भगत को मना नहीं करूंगा, लेकिन कल तुम्हें भी मेरे साथ जाना पड़ेगा एज माई प्रिजनर, मेरा प्रिजनर बन के। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू माई पीपल, मैं अपनी जीत की जो ट्रॉफी है वो अपने सभी दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। द घोस्ट बोर्ड इन एग्रीमेंट, उसने अपनी गर्दन हिलाई एग्री करते उसकी बात से, बट साइलेंटली वोड टू किल विजय सिंह इन द नाइट, लेकिन अंदर से उसने ये भी सोच लिया, कसम खा ली कि मैं इस रात में इस विजय सिंह को मार डालूंगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, और वो उसको कहाँ ले गया चिल्ड्रन, एक केव में ले गया। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट एंड अ लॉट ऑफ मिल्क, अब उस घोस्ट ने उसको बहुत सारे ड्राई फ्रूट खिलाए, दूध पिलाया, एंड लेटर लेड हिम टू अ लग्जूरियस बेड टू स्लीप ऑन, और बाद में उसको एक ऐसे लग्जूरियस बेड पर लेके गया, आरामदायक बेड पर जिस पे वो सो सके, कंप्लीट विद पिलोज एंड बोल्स्टर्स। ठीक है, अब वो पिलो रखे हुए थे वहाँ पे, और वो जो रोल वाले बोल्स्टर्स होते हैं ना तकिए, वो रखे हुए थे। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, लेकिन विजय सिंह जो था वो जागा रहा पूरी रात और घोस्ट के खराटों को सुनता रहा। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और मध्य रात्रि में क्या हुआ, ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड, ही प्लेस्ड अ बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, वो अपने बेड से उठा और उसने उस बेड पर, उस बेड शीट के नीचे क्या करा चिल्ड्रन, वो जो रोल वाले जो तकिए होते हैं वो रख दिए, है ना, बेड के बिल्कुल सेंटर में, और उसके ऊपर थ्रोइंग ओवर इट अ कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन, और इस तरह से उसे कवर कर दिया बेड कवर चादर से जैसे कि कोई लेटा हुआ इंसान हो। हैविंग डन दिस इज क्राउच वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर, मतलब ये सब चीज़ें वो एकदम साफ सुथरे तरीके से उसने की। देन श्योर इनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन द घोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब, अब उसे ये पूरा विश्वास था कि भाई सुबह होने से पहले घोस्ट जरूर उसके बेड के पास आएगा और जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन वॉट ही थॉट वॉज विजय सिंह हैड, मतलब उसको पता चल गया कि विजय सिंह के दिमाग में, विजय सिंह
कि दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था वो बिल्कुल सच था. नॉट हियरिंग इवन अ ग्रोन ही स्माइल्ड प्लीज दैट ही हैड किल्ड हिज एनिमी. अब वो एकदम स्माइल किया उसने और खुश हुआ कि एकदम से क्या हुआ, ग्रोन मतलब ग्रोन मीन्स आवाज भी नहीं आई. ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन वॉट ही थॉट वॉज विजय सिंह हैड, यानी कि वो जो भूत था वो वहां पर आया और एक उसके हाथ में मोटा सा डंडा था और उसने सोचा कि विजय सिंह का हेड है. जोर से उसने मारा उस पर वो डंडा और उसने स्माइल किया और बड़ा खुश हुआ कि भाई उसने उस अपने एनिमी को मार दिया. वो भूत बहुत खुश हुआ. However, just to make doubly sure, he struck the bolster 6 times more. और उसने अपना जो दिमाग अपनी जो मतलब उसने उसे मार दिया कि नहीं मार दिया है ये डाउट क्लियर करने के लिए उसने 6 बार उन बोल्स्टर्स पर, उन तकियों पर जोर जोर से मारा, ये सोच के कि विजय सिंह लेटा हुआ है. Satisfied with his work, he returned to his couch and covering his head. अब अपने काम से सेटिस्फाई होकर कि हाँ भैया विजय सिंह मर गया, वो वापस आया अपने काउच में और अपने सर को कवर कर लिया. सेटल डाउन टू स्लीप अगेन, और दोबारा से सोने लगा. और तभी विजय सिंह क्रैप्ड साइलेंटली बैक इनटू बेड, और तभी विजय सिंह आया चुपचाप उसके बेड के पास. आफ्टर अ पॉज he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. अब एक वो थोड़ी देर रुका, ग्रॉन हुआ एंड इतना चुपचाप से मतलब थ्रू बैक हिज कवलेट, जो भी उसने चादर ओढ़ी हुई थी उसे हटाया और उसको खड़ा किया. Disturbed by the noise, the ghost peeped from under his bedclothes to see the strong man stretching his arms above his head and yawning. और अपनी उसे नॉइज आवाज आने लगी उस घोस्ट को. उसने क्या किया, अपने बेड क्लोथ जो है अपने उसे हटाए, है ना, ये देखने के लिए कि स्ट्रॉन्ग मैन कौन उसका हाथ खींच रहा है ना. फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न राइजिड विद शॉक. थोड़ी देर के लिए तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया. उसने सोचा उसने तो उसे मार दिया था, विजय सिंह को उसने मार दिया था, बट ही वॉज अलाइव. फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव. अब उसने क्या कहा विजय सिंह ने कि तुम्हारे जो केव है उसमें बहुत इंसेक्ट्स हैं. सेड विजय सिंह इन कंप्लेनिंग वॉइस. हियर आई वॉज इंजॉइंग द स्वीटेस्ट स्लीप आई हैव हैड इन ईयर एंड देयर कम्स दिस इंसेक्ट टू ट्रबल मी. और मैं यहाँ पर बड़ी अच्छी नींद सो रहा था, लेकिन अचानक से इंसेक्ट जो है वो मुझे परेशान करने आने लगे. आई डिस्टिंक्टली काउंटेड इवन 7 फ्लैपिंग ऑफ इट्स विंग्स. और उन इंसेक्ट्स की 7 फ्लैपिंग, 7 मतलब मार जो थी, वो डंडा जो मार के आया था उसको 7 बार मारा था उसने. ठीक है, तो उसने कहा मेरे को ऐसा फील हुआ कि भाई कोई इंसेक्ट मुझे मार रहा है 7 बार. ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बीटन मी. हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल ख़त्म नहीं किया. बट इट्स मोस्ट एनोइंग. लेकिन मैं एनॉय हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया उनके मारने से. द घोस्ट पैनिक्ड. अब घोस्ट और भी ज़्यादा शॉक्ड हो गया. चिल्ड्रन, those 7 blows would have reduced any other men to pulp. वो 7 blows जो उसने डंडे मारे थे वो किसी भी व्यक्ति को एक पल्प में कचूमर निकालने में काफ़ी थे. and there is no safety near a formidable wrestler like this. और ये रेसलर जो है इसे इंसेक्ट का काटना बोल रहा है. ही थॉट एंड फ्लैड फ्रॉम द केव लीविंग बिहाइंड ऑल हिज इल गॉटन वेल्थ. और वहां उसने सोचा कि भाई ये तो बड़ा ताकतवर है ये रेसलर, तो कि मेरे इतने मोटे डंडे को भी इसने एक इंसेक्ट का मारना बोला. और उसने सोचा और वहां से भाग निकला अपनी सारी संपत्ति छोड़ के. एक टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड. और बहुत सारे कैमल्स को बुलाना पड़ा विलेज से उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी वो गोद छोड़ के गया था विजय सिंह के लिए, है ना, और विजय सिंह को प्राप्त हुई, उसे लेने के लिए. ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर. और ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर्स, यानी कि उसने कुछ तो संपत्ति उनके ऑनर्स को दे दी. ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन. और
स्पेशली वो उस ओल्ड वुमेन के पास गया उसको थैंक करने, उसने जो उसे इनवैल्यूएबल जो गिफ्ट दिया था, एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज, और उसने उसकी ग्रैंड डॉटर का हाथ भी मांग लिया शादी के लिए. थैंक्स फॉर विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बूस्टिंग. उसके बाद से विजय सिंह बहुत केयरफुल हो गया बोस्टिंग के मामले में, डींगे हाँकने के मामले में. एंड इट इज सेड दैट नो ट्रेवलर वॉज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट. और ऐसे कहा गया इस कहानी में कि उसके बाद कोई भी ट्रैवलर जो था, कोई भी यात्री को कोई परेशानी नहीं हुई वहाँ हॉन्टेड डेजर्ट से निकलने में. So children, I think all understood very well the second part of the chapter, and it is finished now. Children, keep watching my videos. Please subscribe my channel and like my videos. Till then, goodbye. See you.